हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ERO और ERO सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ। राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में, जो विपक्षी पार्टियां हैं, एक के बाद एक पहले मैडम को। विपक्षी पार्टियां जो दूसरी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इसी मुद्दे को लेकर। कह रहे कि SIR जो है वो कहीं न कहीं इस वजह से भी किया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया 10 तारीख के लिए। अब हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे। मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? बहुत टाइम कम है। SIR भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, तेलंगाना के मुख्तलिफ गाँव से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहां पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ECI के सामने रखे। हमने कहा इसका तो आप सोल्यूशन निकालिए। चुनाव आयोग ने क्या भरोसा दिया आपको? काफी अब चुनाव आयोग खुद बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा चुनाव आयोग की तरफ से? क्योंकि वो तो अंदर से आप आश्वस्त नहीं आश्वस्त सवाल नहीं। देखिए हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। कैसा आप 1 महीने के अंदर कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग BLOs को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालने के लिए SIR है। अरे देखिए फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में। हमारा देखिए एक सिनेरियो विजुअलाइज करिए आप लोग। अगर कोई लोकसभा के चुनाव में 20,000 वोट से हार गया कोई, और अब SIR के बाद उसी के पार्लियामेंट सांसद में 20,000 कम हो गए, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? उसको राइट मिलना चाहिए। राइट टू रिकॉल तो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं हम SIR के खिलाफ नहीं है, आप टाइम दीजिए ना। विपक्ष कह रहा है कि जो विपक्ष के वोट हैं वो कटवाने की साजिश है। देखिए सीमांचल की हद तक BJP RSS बार बार ये भ्रम, ये झूठ फैलाती है कि यहाँ पर बांग्लादेश के लोग आ गए हैं। कहाँ है बताओ हमको? एक तो बता दो 71 में बांग्लादेश बना, जब वो लोग नहीं गए, इस सरजमीन को उन्होंने माना, वहां पर भारत की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया। बल्कि सीमांचल इलाके में अख्तर भाई बोलेंगे वहां पर तो इतना बैकवर्ड इलाका उस वक्त भी था, आज भी है, कि लोगों को लाकर वहां पर कैदी बनाते थे। क्या अख्तर भाई? तो ये हमको इस बात का भी डर है कि जो बार BJP RSS बोलती सीमांचल ऐसा हो रहा है, जब कहाँ है? पूरे भारत का सबसे अंडर डेवलप्ड एरिया अगर कोई होगा तो सीमांचल होगा। अब वहां पर जमीन कट जाती है। आपने सुना, आपने क्या कहा कि कई 2017 में कितने 8 गांव 7 पंचायतें गायब हो गई। अभी भी आप जाएंगे हर साल वहां पर हजारों एकड़ जमीन कट जाती है। तो ये चीज है सर। बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार अब ये ECI के तक महदूद चुनाव आयोग ECI के तक चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 2002 में भी जब ये प्रक्रिया हुई थी 1 महीने का वक्त था। आप कह रहे हैं कि वक्त कम है, लेकिन उस दौरान ना पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए 1 साल का टाइम था। जो यहाँ सुन तो लीजिए,
पार्लियामेंट के इलेक्शन में 1 साल का टाइम था, विधानसभा के इलेक्शन के लिए 2 साल का टाइम था। वो बात सही है कि इन्हीं महीनों में हुआ था, 31 दिनों की जानकारी दी गई। इन्हीं महीनों में हुआ था, मगर टाइम तो था चुनाव के लिए। अगर आप चुनाव को सामने, अब आपको नवंबर में 4 महीने में चुनाव कराना है, तो इसको भी तो सामने रखिए। और जो सीमांचल के बिहार का नौजवान जो भारत के कोने कोने में जाकर काम करता है अपनी जिंदगी के लिए, उसका क्या होगा बताइए। चुनाव में तो इलीगल तरीके से पॉलिटिकल पार्टी उनको बुलाती है, अब उनको कौन बुलाएगा? 1 नहीं 2 नहीं, लाखों में है ना, ये तो मजाक नहीं है, लाखों में बिहार का नौजवान है। अख्तर भाई ने कहा कि 60-70% बिहार का सीमांचल का नौजवान तो मुख्तलिफ भारत के कोने कोने में काम कर रहा है, तो ये डिफिकल्टी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।